हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अवैध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एमएसएफ के नाम से। पिछली वीडियो में हमने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे रूल्स ऑफ कंजंक्शन के बारे में। ये रूल्स आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं टेट, सुपर टेट, बैंक, एसएससी, पीओ, आरआरबी के लिए। अगर आप इन रूल्स को कायदे से पढ़ लेंगे तो जितने भी एग्जाम पे एरर्स आते हैं आपको दूसरे रूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए देखते हैं कौन कौन से वो रूल्स हैं। पिछले वीडियो में हमने कंजंक्शन के बारे में चर्चा की थी। आपको पता है कि कंजंक्शन किसी सेंटेंस और सेंटेंस से मिलकर के बनते हैं, कंजंक्शन क्लॉज और क्लॉज से मिलकर के बनते हैं, कंजंक्शन वर्ड और वर्ड से मिलकर के बनते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट रूल आपका है यूज ऑफ बोथ डॉट 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 एंड। देखो, आपको पता होना चाहिए कि दोनों पार्ट फिक्स हैं, बोथ भी फिक्स है और एंड भी फिक्स है। इसके बाद दोनों के बाद चाहे बोथ हो चाहे एंड हो, दोनों के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, दोनों के बाद आपका वर्ब आएगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप देखें सेंटेंस को। एग्जाम्पल आपका है, फर्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर राय टीचेज अस बोथ इंग्लिश एज वेल एज मैथ। आपने देखा कि बोथ के बाद इंग्लिश आपका दिया गया है, एज वेल एज के बाद आपका मैथ दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि बोथ के बाद हमेशा एंड आता है, इसलिए एज वेल एज का यूज यहाँ पर गलत है। इसके स्थान पर आपका एंड आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखें। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है ही सपोज्ड टू बी अ स्कॉलर एज ही हैज स्टडीज इन बोथ अमेरिका एंड इंडिया। यहाँ पर आपका जो है दिया गया है बोथ और यहाँ पर दिया गया है एंड, तो बोथ और एंड दोनों दिए गए हैं, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। एग्जाम में इसी प्रकार की गलतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। रूल्स सेकंड देखें आप। रूल्स आपका सेकंड है यूज बिटवीन डॉट 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 एंड फ्रॉम डॉट 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 टू। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का प्रयोग होगा, फ्रॉम के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। बिटवीन और एमॉन्ग के बारे में जब प्रपोजिशन आपको हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि जब दो व्यक्तियों में वस्तुओं में कोई चीज़ डिवाइड होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं। बिटवीन दो के लिए आता है और टू आपका हमेशा टाइम शो करता है। आप देखें एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल आपका है राम विल कम बिटवीन 7 AM to 9 PM। अब बिटवीन यहाँ पर दिया गया है, आपको लगा है कि टाइम दिया गया है 7 AM to 9 PM। ये सेंटेंस आपका सही हो सकता है। एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपका गलत है। 7 AM के बाद यहाँ पर एंड का प्रयोग होगा क्योंकि बिटवीन आगे दिया गया है। सेकेंड आप एग्जाम्पल देखें। द पार्टी इज फ्रॉम 7 AM एंड 9 PM। अब यहाँ पर 7 AM और 9 PM ये टाइम शो कर रहा है, तो एंड यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर टू का यूज होगा। नेक्स्ट आप रूल थर्ड। अब यहाँ पर देखिए नथिंग एल्स लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक्सेप्ट दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पर आपका बट आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। आई विल एक्सेप्ट नथिंग लेस देन 500 bucks। तो यहाँ पर नथिंग लेस देन का प्रयोग है जो आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि कहीं कहीं पर नथिंग एल्स के बाद देन भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थर्ड आपका है पुलिस इंस्ट्रक्टेड दैट ही शुड टेल देम नथिंग एल्स देन द ट्रुथ। ये वाक्य भी आपका सही है, लेकिन यहाँ पर देन की अतिरिक्त अगर बट भी लगा देंगे तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट रूल आप देखें। आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट डॉट नॉर का यूज किस तरीके से होता। हम आपको बता दें कि अगर आइदर के बाद सब्जेक्ट है तो आर के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए। आइदर के बाद अगर वर्ब है तो और के बाद भी आपका वर्ब होना चाहिए। यही रूल्स नाइदर नॉर में लागू होता है। अगर वर्ब और सब्जेक्ट एक साथ नहीं है तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया गया है स्टडी आइदर मेटिकुलसली और गो होम। मेटिकुलसली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान देना, अथवा जो है आप घर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर और के बाद गो, ये आपकी वर्ब दी गई है
और आइदर के बाद ये आपका जो है सब्जेक्ट दिया गया है जो कि गलत है। अब ये सही किस तरीके से होगा, तो आइदर को अगर उठा करके यहाँ रख दिया जाए आगे आइदर स्टडी, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दूसरा आप देखें, राजू नाइदर लाइक्स आइसक्रीम नॉर लिखा हुआ है आपका रेस्परेस, ये खट्टे फल होते हैं जैसे बेर वगैरह आते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए नॉर के बाद जो रेस्परेस है ये आपका सब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पर नाइदर के बाद लाइक आपकी वर्ब दी गई है जो कि गलत है। अब ये सेंटेंस कैसे सही होगा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं राजू लाइक्स, लाइक्स को अगर राजू के बाद रख दिया जाएगा तो ये आपका सही हो जाएगा। सेंटेंस आपका हो जाएगा राजू लाइक्स नाइदर आइसक्रीम नॉर आपका रेस्परेस। अब यहाँ पर रूल 6 आप देखेंगे, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो का प्रयोग आपका होगा। नॉट ओनली के बाद हमेशा बट आल्सो आप आएगा। एग्जाम्पल से आप देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल आप, तो आई नॉट ओनली लॉस्ट माई बैगेज बट आल्सो माई मनी। देखिए ये जो रूल 6 आपका है नॉट ओनली बट आल्सो, ये रूल्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो आपका है आई नॉट ओनली लॉस्ट माई बैगेज बट आल्सो माई मनी। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा नॉट ओनली लगा हुआ है, यहाँ पर बट आल्सो लगा हुआ, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था कि नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट आल्सो के बाद वर्ब आएगा, नॉट ओनली के बाद अगर सब्जेक्ट है तो बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर देखिए बट आल्सो माई मनी, तो माई मनी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है और लास्ट यहाँ पर आपकी वर्ब दी गई है। अब यहाँ पर इसको कैसे सही करेंगे, अगर लास्ट को यहाँ पर हम ले आए आई के बाद तो आपका सही हो जाएगा, आई लॉस्ट नॉट ओनली माई बैगेज बट आल्सो माई मनी, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आप दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई नॉट ओनली हेल्प हिम बट गेव हिम मनी। हमें चेक करना है, नॉट ओनली दिया गया है बट आल्सो यहाँ पर नहीं दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि बट और आल्सो के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आल्सो का प्रयोग नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। तो यहाँ पर आई नॉट ओनली हेल्प हिम बट आल्सो अगर कर देंगे तो ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड आप देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल आपका है, ही इज गोइंग नॉट ओनली टू बाई अ कार बट आल्सो ए बाइक। अब यहाँ पर देखिए बट आल्सो अ बाइक, अ बाइक आपका क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पर नॉट ओनली के बाद टू बाई आपका वर्ब दिया गया है जो कि आपका गलत है। अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए कि ही इज गोइंग नॉट ओनली टू बाई, तो ये आपका हो जाएगा ही इज टू बाई, ही इज गोइंग टू बाई। टू बाई यहाँ पर अगर कर दिया जाए नॉट ओनली आकार, तो आकार आपका ऑब्जेक्ट है, उधर बट आल्सो ए बाइक आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। थर्ड आप देखें, नेक्स्ट आपका है नॉट ओनली हरी वर्क्स। अब नॉट ओनली के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आपका दिया गया हरी, हरी वर्क्स इन ए होटल बट आल्सो ही वर्क्स इन ए हॉस्पिटल, बट आल्सो ही वर्क्स इन ए हॉस्पिटल। अब यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के पहले अगर हरी को हम ले आए यहाँ पर तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि बट आल्सो के बाद यहाँ पर वर्क्स दिया गया है जो आपका वर्ब है और यहाँ पर नॉट ओनली के बाद हरी दिया गया है जो आपका सब्जेक्ट है, इसलिए गलत है। अब यहाँ पर हरी को हम पहले कर देंगे तो हरी नॉट ओनली वर्क्स, तो वर्क्स यहाँ पर ही है और वर्क्स आपका यहाँ पर भी है, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूल दिया गया है, नॉट के बाद आपका बट आता है, तो सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे आप, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट बट डिलीजेंट। तो यहाँ पर नॉट दिया गया, यहाँ पर बट दिया गया है, तो ये सेंटेंस आपका सही है। सेकंड आपका है, द फूड इज नॉट टेस्टी रेदर हेल्दी, माने ये भोजन तो टेस्टी नहीं है बल्कि कैसा है, हेल्थी माने स्वास्थ्य पूर्वक है। अब यहाँ पर दिया गया आपका नॉट के बाद रेदर दिया गया है जो आपका गलत है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बट अगर कर दें तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रूल्स, रेदर के बाद देन का यूज होता है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील, ही वुड रेदर स्टार्व, स्टार्व माने होता है भूखा मरना, स्टील माने होता है चुराना, माने वो चोरी करने की अपेक्षा भूखा मरना पसंद करेगा।
तो यहाँ पर रेदर दिया गया, यहाँ पर देन दिया गया है, यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो अदर एम देन टू पास एग्जामिनेशन। आई हैव नो अदर एम देन टू पास एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका सेंटेंस है, आई हैव नो अदर एम, अदर दिया गया है और अदर के बाद आपका देन दिया गया है, टू पास इन द एग्जामिनेशन, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, आई वुड नो अदर ऑब्जेक्टिव बट टू टीच माई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आई वुड नो अदर ऑब्जेक्टिव मानी मेरे पास और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है सिवाय बच्चों को पढ़ाने के अतिरिक्त, तो यहाँ पर बट आपका गलत है, बट के स्थान पर यहाँ पर देन का प्रयोग होगा। नो सूनर के बाद देन, हार्डली और स्कारली के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर ये आपके निगेटिव सेंस शो करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आपका, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो नो सूनर दिया गया, हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, हार्डली ही स्टूड टू डिलीवर हिज स्पीच व्हेन। अब हार्डली दिया गया, हार्डली के बाद व्हेन दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हार्डली के बाद डिड आएगा और यहाँ पर स्टूड के बाद स्टैंड आपका आएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है एग्जाम्पल, नो सूनर हैड द थीफ सीन द पुलिस देन ही रैन अवे। देखिए यहाँ पर नो सूनर दिया गया है, यहाँ पर देन दिया गया है, देन का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर आपका देन का यूज होता है। देखिए यहाँ पर नो सूनर के बाद डिड दिया गया है, तो नो सूनर से वाक्य आरंभ होने पर पास्ट टेंस में इसके पश्चात डिड, फिर सब्जेक्ट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर हैड, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर नो सूनर के बाद हमने डिड दिया गया, बिल्कुल सही है। सी गो देन, अब देखिए यहाँ पर कभी कभी THEN हमने अभी बताया था, तो THEN ये समझे कि मिसप्रिंट हो गया है, THEN अलग है, THN अलग है, तो यहाँ पर नो सूनर के साथ THN आता है, तो नो सूनर डिड सी गो देन ही केम बैक। अब यहाँ पर स्कार्सली का एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट, स्कार्सली दिया गया, यहाँ पर व्हेन दिया गया, बिल्कुल सही आपका है, व्हेन द गॉड शोड द ग्रीन फ्लैग टू द ट्रेन। अब नेक्स्ट रूल आप देखेंगे, व्हेन तथा इफ के बाद देन का हम यूज नहीं करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं सेंटेंस में। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, इफ ही कम्स मानी नॉट कम, कामा लगा हुआ, देन का यूज नहीं यहाँ पर है। आई शैल टीच हिम, सेंटेंस आपका सही है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है, व्हेन ही केम हियर, यहाँ पर कामा लगा दिया है, देन का प्रयोग नहीं होगा। आई वाज रीडिंग। अब नेक्स्ट रूल आप देखें, सो के बाद दैट का यूज करते हैं, कभी कभी सो के बाद एज का भी प्रयोग करते हैं, ये आपका नेगेटिव में होता है, और एज के बाद एज का प्रयोग ये आपका पॉजिटिव में होता ही है। रूल्स आपको हम नेक्स्ट बताएंगे। तो यहाँ पर सो के बाद दैट कब आता है, सेंटेंस आप देखें, ही इज सो ऑनेस्ट सो एवरीवन लाइक्स हिम, तो यहाँ पर सो दिया गया, यहाँ पर सो दिया गया, यहाँ पर आपका गलत है, यहाँ पर आपका दैट हो जाता है। ये आपने जब रिमूव टू पढ़े होंगे तो TOO को हटा करके हम सो का प्रयोग करते हैं और TO2 को हटा करके हम दैट का प्रयोग करते हैं। जब आपको रिमूव टू पढ़ाएंगे तो आपको ये डिटेल्स सब जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, सी सिंग्स सो मेलोडियसली दैट वी वन सिंगिंग कॉन्टेस्ट। तो इस एग्जाम्पल में सो दिया गया है, यहाँ पर दैट दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब रिमूव टू को आप इस रूल्स में समझ लीजिएगा, TOO के बाद यहाँ पर टू आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। यहाँ पर सो दिया गया, यहाँ पर डेट दिया गया, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा सेंटेंस आपका है, द बॉक्सेस आर सो हैवी दैट दे कैन नॉट बी कैरीड, यहाँ पर सो दिया गया, यहाँ पर दैट दिया गया, सही है। अब इसको TOO2 और 2 में कैसे चेंज करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज सो को हटाकर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, तो जाएगा आपका दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट और दैट इट कैन नॉट बी को हटा करके यहाँ 2 कर देंगे, टू सॉल्व लाइक दैट। इस सेंटेंस को यहाँ पर देखें, द बॉक्सेस आर सो हैवी, सो को यहाँ पर हटा करके हमने द बॉक्सेस आर 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हैवी 2 कैरी। तो इस तरीके से हम सो को 2 में और 2 को सो में तथा 2 को दैट में और कैन नॉट कुड नॉट जो भी आपका है और कैन नॉट कुड नॉट को हम 2 में चेंज करते हैं। नेक्स्ट आपका रूल्स है 2
के बाद येट का यूज होता है, बट का यूज नहीं करते हैं हम। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर दो दिया गया है, तो यहाँ पर आपका येट आ गया। दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, दो ही इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट येट ही कैन नॉट पास दिस ईयर। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट रूल्स आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जो फ्रेंड्स हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।